नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से में एक बार फिर से स्वागत है। एडिटोरिया बिहार का एमसीक्यू हम लोग कर रहे थे। इसमें 10 सेट थे एमसीक्यू के, यानी कि 500 एमसीक्यू थे, जिसमें से 250 कल हमने निपटा लिया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आज 250 इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जिससे 500 एमसीक्यू हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और बिहार के लिए जो करंट अफेयर आता है उसमें बिहार एसपीडी और बिहार का एडिटोरिया, ये 2 बुक आप करके जाएं। इन सब के वीडियो आपको मिल जाएंगे चैनल पर। इसके बाहर का बिहार का करंट नहीं पूछा जाएगा, बहुत होता है, इतना भी नहीं करना। हाँ, बस ये क्या है, ये जो 500 एमसीक्यू है या बिहार एसपीडी है, 2 से 3 बार मिनिमम देखना चाहिए इसको, जिससे आपको याद हो जाए, कन्फ्यूजन ना रहे और आप निगेटिव मार्किंग से बच जाएँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। छठे सेट से लेकर 10वें सेट तक आज हम लोग करेंगे। पहला सवाल है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो परियोजना के भूमिगत निर्माण कार्य की नींव रखी। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला का आंसर हो जाए डी, सभी है। पटना का पहला कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर, कहाँ से? दानापुर से मीठापुर, 16.94 किलोमीटर का होगा मेट्रो का। दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से लेकर न्यू आईएसबीटी तक होगा, 14.45 किलोमीटर का। दोनों कॉरिडोर में 24 स्टेशन कुल टोटल होंगे पटना में। 21 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री के द्वारा किस जिले में स्थित ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए वर्चुअल शिलान्यास किया गया? तो ये है बक्सर जिला में। पर्यटकों की सुरक्षा बेहतर करने के लिए बिहार के किन 2 पर्यटन स्थलों पर नीली जैकेट में पर्यटन पुलिस की तैनाती की गई है? इसका आंसर हो जाएगा डी, राजगीर और बोधगया में। हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में कितने वर्ष के बच्चों के लिए बाल बाटिका स्कूल खोलने की मंजूरी दी है? प्ले स्कूल होगा बच्चों के लिए। चौथा का आंसर हो जाएगा सी, 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्ले स्कूल खोला जाएगा। मेगा स्किल सेंटर बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? युवाओं को कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के द्वारा बिहार के सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। युवाओं को 90 प्रकार के ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण के तहत पटना, नालंदा, दरभंगा मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। बिहार के जिले के अवामन झील में वाटर स्पोर्ट्स और पैरा सेलिंग की सुविधा पर्यटन विभाग की ओर से शुरू किया गया है। इसका आंसर है सी, पश्चिमी चंपारण में। 48वीं जूनियर नेशनल कबड्डी बालिका चैंपियनशिप में बिहार का स्थान क्या रहा? बिहार का दूसरा स्थान था, 2nd पोजीशन था इसमें बिहार का। राष्ट्रमंडल खेल 2022 से बिहार के चंदन कुमार सिंह ने किस प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? रजत पदक जीता है चंदन कुमार सिंह ने। खेल का नाम क्या है? 8 के आंसर हो जाए बी, लॉन बॉल्स इस खेल का नाम है। निम्न से किस मैथिली कवि और लेखक को नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? 9 का आंसर हो जाए ए, तारानंद वियोगी। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों में किस जिले ने बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है डी, बक्सर का पहला स्थान है मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों में। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किसान चाची राजकुमारी देवी के जीवन से प्रेरित धारावाहिक डैश का प्रसारण 6 जून से दूरदर्शन पर किया जा रहा है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संघर्ष नाम है इस धारावाहिक का। किसान चाची नाम है इनका, राजकुमारी देवी हैं ये। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 5 जून 2022 को बिहार के जिले में स्थित रक्सौल में एफएसएसएआई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये। आपने देखा होगा, चिप्स हो, बिस्कुट हो, हर चीज़ के जो भी खाते हम उसके पैकेट पर इसका रहता है प्रमाणिकता का निशान लगा हुआ। तो ये पूर्वी चंपारण में खोला गया है इसका प्रयोगशाला। हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग ने केंद्रीय वन पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर दुर्गावती जलाशय में रिवर सफारी शुरू करने का निर्णय लिया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? ये बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। बिहार के शिवहर जिले में बेलवा बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बागमती नदी पर। किस जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ब्रह्मपुर धाम रेलवे स्टेशन करने की घोषणा किया गया है? 15 का आंसर हो जाएगा ये, बक्सर का है ये रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर ब्रह्मपुर धाम रेलवे स्टेशन किया जा रहा है। नवंबर 2022 में आयोजित एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला है? 16 का आंसर हो जाएगा सी, शुभम कुमार नाम है इस पहलवान का। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रशिक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है? तो ये बिहार को लेवल 5 में रखा गया है। अगले पर चलते हैं कि रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? 18 का आंसर हो जाएगा ए, गौरव चौहान नाम है इनका चयन हुआ है। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है?
तो बी हो जाएगा 13 कलाकारों का संगीत नाटक अकादमी के लिए चयन किया गया है। हाल ही में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं किस राज्य के पूर्व राज्यपाल धनिक लाल मंडल का निधन हो गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा के पूर्व राज्यपाल थे ये। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी थे। हाल ही मधुबनी पेंटिंग की कृति मिथिला पेंटिंग कहा जाता है कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 21 का आंसर हो जाएगा डी, विभा लाल को सम्मानित किया गया है। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय द्वारा मखान महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये किया गया है पटना शहर में। बिहार के जिले में स्थित सिमरिया घाट का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। हरिद्वार में जहाँ पर लोग मैक्सिमम लोग स्नान करते हैं उस जगह का नाम है हर की पौड़ी। इसको अशोक ने विकसित किया था, सम्राट अशोक, है ना। उसी के तर्ज पर सिमरिया घाट में एक जगह बनाया जाएगा जहाँ पर नहाने धोने का अच्छी सुविधा होगी। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, बेगूसराय। सिमरिया घाट गए होंगे, राजेंद्र पुल है यहाँ पर। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बक्सर व कोइलवर खंड के लगभग 92 किलोमीटर नई सड़क का लोकार्पण किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया है? 24 का आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 84 पर किया है। एम्पावरिंग इंडियन वुमेन पुस्तक की लेखिका का क्या नाम है? 25 का आंसर हो जाएगा सी, ममता मेहरोत्रा नाम है इनका। अगले पर चलते हैं हम लोग कि बिहार के बुद्ध सर्किट में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 5 जिलों को शामिल किया गया है, जरूर ध्यान में रखना। हाल ही में बिहार के जिले में महिला उद्यमियों के लिए उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप की शुरुआत की गई है, तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, पटना जिले में शुरू किया गया है आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप। शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के शिक्षक को ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। 28 का आंसर हो जाएगा सी, बीरबल झा। हाल ही में चर्चा में रहा केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है। किस राज्य के तर्ज पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया है? तो ये बिहार राज्य के तर्ज पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है। हाल ही बिहार के जिले में सर्जिकल और फार्मा पार्क को मंजूरी मिल गया है, तो ये बनाया जाएगा आपका मुजफ्फरपुर जिले में। कला संस्कृति युवा विभाग के द्वारा किस जिले में 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। 32 का आंसर हो जाएगा बी, जमुई जिले में किया जाएगा। बिहार के किस फिल्म डायरेक्टर को पेरिस में सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मौके पर बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? 33 का आंसर हो जाएगा डी, पार्थ सौरभ को सम्मानित किया गया। निम्न से बिहार के जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? 34 का आंसर हो जाएगा बी, वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री ने किस जिले के कोइलवर में बिहार के पहले मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन किया है? कोइलवर के बारे में पता ही होगा आप लोगों को, भोजपुर जिला लिखा हुआ है डी। बिहार की छात्रा को अमेरिका का प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? अहाना अनुपम नाम है इनका। बिहार सरकार के किस विभाग ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत टूटी बोतलों के चूर्ण से जीविका दीदी कांच की चूड़ियाँ बनाएंगी? तो ये शुरू किया गया है मद्य निषेध विभाग के द्वारा। शराब की जो टूटी बोतलें होती हैं उससे चूड़ियाँ बनाई जाएंगी। निम्न से किस संस्थान के डॉक्टरों ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए बायोमार्कर की खोज की है? तो ये किया है महावीर कैंसर संस्थान पटना, बहुत ही अच्छा है ये। इसमें इसके डॉक्टरों ने ये खोज किया है। पटना विश्वविद्यालय में शोध कार्यों में सहयोग के लिए किस देश के सैम ह्यूटन स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया गया है? तो 39 का आंसर है बी, अमेरिका के साथ समझौता किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी का चयन एशिया कप एंड T20 वर्ल्ड कप 2022 में कमेंटेटर के रूप में किया गया है? तो सी, अवनीश नंदन प्रसाद हैं, इनको कमेंटेटर के रूप में चुना गया है। एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में हर घर तिरंगा कार्यक्रम बिहार के लगभग कितने घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया था? 41 का आंसर है बी, 1.5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य था। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस राज्य सरकार के द्वारा सभी जिलों मोबाइल वुमेन वैन की शुरुआत की जाएगी? तो ये है आपका बिहार में। निम्न से किस राज्य में महिला कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए मॉडल पालना घर की शुरुआत किया गया है? जो मॉडल होगा एक पालना घर होगा जहाँ पर बच्चे जो महिलाएं होंगी वो अपने बच्चों को छोड़ देंगी और काम करेंगी, वो तो डी, बिहार में शुरू किया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। आतंकवाद और उसके वित्त पोषण से निपटने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की शाखा बिहार के किस जिले में खोली जाएगी? 44 का आंसर ए, पटना में खोली जाएगी NIA की शाखा। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन स्तर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 45 का आंसर हो जाएगा ए, 2040 तक शुद्ध कार्बन स्तर का लक्ष्य निर्धारित किया गया बिहार सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश बिहार और नेपाल को जोड़ने वाली राम जानकी पथ यूपी बिहार और नेपाल को जोड़ेगा।
पहले चरण में बिहार के किस जिले से मशरख तक कुल 50 किलोमीटर लंबाई की 4 लेन सड़क बनेगी? इसके पहले चरण में मशरख से सीवान तक बनाया जाएगा। ए आंसर हो जाएगा, 46 का ए हो जाएगा। ओके, श्रीलंका के खिलाफ 3 जनवरी 2023 से होने वाले T20 सीरीज के लिए ईशान किशन के अलावा भारतीय टीम में बिहार से और किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो ये मुकेश कुमार का चयन किया गया है। बिहार में ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 48 का आंसर हो जाएगा, ये PMCH पटना में बनाया जाएगा। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन बिहार के जिले में किया गया है? तो 49 का आंसर है बी, रोहतास जिले में किया गया है। 41वें वार्षिक रासायनज्ञ सम्मेलन में इंडिया काउंसिल ऑफ केमिस्ट के द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ए, प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा का चयन किया गया है। छठा सेट कंप्लीट हो गया। 7 नंबर पे चलते हैं। अब हम 7 नंबर सेट का पहला सवाल है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला जाएगा कहाँ पर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। ये कुढ़नी मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य की सरकार की पुलिस चौकी चक्र ऐप को लॉन्च किया गया है और इसको सम्मानित किसके द्वारा किया गया? फिक्की के द्वारा सम्मानित भी किया गया बिहार पुलिस को इसके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, बिहार पुलिस ने इस ऐप को शुरू किया है, चक्र ऐप। बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी को कार्रवाई के लिए किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है? एक अभियान से पिछले बार एक क्वेश्चन पूछे गए थे 67वीं में, आपसे ही पूछा जा सकता है। इसका आंसर डी, ऑपरेशन प्रहार नाम है। हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड, तो इसका आंसर सी, बिहार राज्य में शुरू किया गया है। बिहार राज्य के पैटर्न पर निम्नलिखित में किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। बिहार में छठा धर्म सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय के परिसर में किया जाएगा? इसका आंसर नालंदा विश्वविद्यालय जो शुरू किया गया है उसी परिसर में किया जाएगा। वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री से सम्मानित निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये पूछा गया आपसे। 7 का आंसर सी, दिलीप कुमार सिंह कला के क्षेत्र में ये गलत दिया हुआ है। बाकी मृदुला सिंह मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा, दुलारी देवी को कला, रामचंद्र मांझी को कला के लिए दिया जा चुका है। बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी बैचलर डिग्री जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से। इसका आंसर हो जाएगा ए। नवंबर 2021 में बेगूसराय के शहीद CRPF इंस्पेक्टर पिंटू सिंह को राष्ट्रपति के द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार किस मंत्रालय के द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है? ये किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले के घोषणा के अनुसार भारत का पहला चावल का साइनो तकनीक पर आधारित स्टील के नए भंडार गृह बिहार के किन जिलों में बनाए जाएंगे? तो 11 का आंसर हो जाएगा, ये बिहार के बक्सर और कैमूर जिला में बनाया जाएगा। नवंबर 2021 में नीति आयोग के द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सर्वाधिक बहुआयामी रूप से गरीब राज्य कौन है, जहां की 51.91% जनसंख्या गरीब है? नीति आयोग ने बताया कि बिहार का 51.91% जनसंख्या जो है वो अभी भी गरीबी लाइन में है, गरीब है, मतलब बिहार में अभी भी काफ़ी हद तक गरीबी है। बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई। उनका नाम था, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल थे, इनकी मृत्यु भी हो गई दुर्भाग्यपूर्वक। इनका नाम था रचित राज। हाल ही बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क बंदर बगीचा स्थापित किया गया है? ये किया गया है अररिया में। भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की जाएगी? बच्चों के लिए फ्रेंडली कोर्ट होगा वो। 15 का आंसर सी, बिहार में। गंगा जल उद्वह योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा, नवादा, राजगीर, गया और बोधगया को मुहैया करवाया जाएगा शुद्ध पेयजल। बिहार सरकार किस मंत्रालय के द्वारा ई संबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो शेयर कर देना। 500 क्वेश्चन 2 वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है मैंने। टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, एडिटेरिया का तीसरा टेस्ट आज अपलोड हो गया था, जाके ज़रूर देखिए, टेस्ट ज़रूर लगा के जाना। टाइम मैनेज करने, निगेटिव मार्किंग से बचने में आपको मदद मिलेगा। बिहार के ज़िले के कालू घाट का सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। 18 का आंसर है बी, सारण जिले में किया जाएगा। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सेमेटेरियन को बिहार सरकार के द्वारा कितने रुपए के पुरस्कार दी जाएगी? 19 का आंसर हो जाएगा ए, 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। किसी की सड़क दुर्घटना हो जाती है तो उसको आप भी अस्पताल पर ज़रूर पहुंचाएं, सरकार भी चाहती है ये चीज़, जान बच जाती है किसी की। अगला है कि बिहार के किस ज़िले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को
कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया है। 20 का आंसर हो जाएगा डी, किशनगंज के चाय उत्पादक कंपनी को प्रमाण पत्र दिया गया है। सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये है परियोजना का नाम नव्या। वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई। बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 23 का आंसर हो जाएगा ए, 1,02,306 किलोमीटर। ग्रामीण सड़कों के मामले में हम देश में तीसरे स्थान पर आते हैं, महाराष्ट्र और केरल के बाद। बिहार के जिले के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनाया गया है, जिसे ब्रह्मवन नाम दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर। बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाली विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो हाजीपुर में बनाया जा रहा है ये डिटेंशन सेंटर। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शरद कुमार ने हाई जंप T42 इवेंट में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक जीता। उसका संबंध बिहार के जिले से है। इसका संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है, सी। बिहार के जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसका सी, बक्सर में स्थापित किया जाएगा। बिहार के जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है। ये है आपका पटना में। बिहार के जिले में के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है। तो बांका जिला में है मंदार पर्वत, सी हो जाएगा। काले हिरण के संरक्षण के लिए जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो 30 का आंसर हो जाएगा बक्सर में। निम्न से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? तो इसका नाम है NIT पटना। बिहार सरकार के द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये 2030 तक एड्स को समाप्त किया जाएगा। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में निम्न से किस व्यक्ति ने शिरकत की थी? तो ये थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई है? तो 34 का आंसर है बी, भागलपुर में है। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भी है वहाँ पर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण और वृक्षावरण में क्रमशः कितनी वृद्धि हुई है? वन आवरण और वृक्षावरण दोनों अलग अलग होते हैं। वन रिपोर्ट जाकर जरूर पढ़ लेना, 1 से 2 सवाल आपके गारंटेड आएंगे। 35 का आंसर हो जाएगा सी, 75 वर्ग किलोमीटर और 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के जिले में करवाया जा रहा है? ये है बिहार का पटना जिले में। राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 17% करने का लक्ष्य हरित आवरण को बढ़ाकर। जरूर ध्यान रखना, पूछ सकता है। बिहार के जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा। तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, पूर्णिया में स्थापित किया जाएगा। किस जिले में स्थित ककोला जलप्रपात में एस्केलेटर सीढ़ी लगाने की घोषणा किया गया है? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, नवादा जिले में ककोला जलप्रपात में स्वचालित सीढ़ी लगाया जाएगा। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग UPSC की परीक्षा मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? UPSC का प्री अगर आप पास करते हो तो 1 लाख रुपये तक आपको मिल सकता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला 2022 में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है? इसमें बिहार को मिला था रजत पदक। बिहार ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो देश का पहला राज्य है बिहार। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 43 का आंसर हो जाएगा सुपौल और दरभंगा में बनाया जा रहा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो ये है आपका 2.48%। बिहार के जिले में टेस्ट के ट्यूब के माध्यम से गर्भाधारण करने वाले के बाद बच्चा का जन्म पहली बार हुआ है। 45 का आंसर हो जाएगा बेगूसराय जिले में इसका जन्म हुआ है। 46 पर चलते हम लोग कि बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये बनाया गया है IIT रुड़की के द्वारा। डी आंसर हो जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? ये शुरुआत की गई सुनंदिनी कार्यक्रम। मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया अपने बिहार सरकार के द्वारा। राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बन रहा है? तो राजगीर में बन रहा है। महिलाओं के लिए कितने % सीटों के आरक्षण किया जाएगा? तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगा खेल विश्वविद्यालय में। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा किया गया है? तो ये महाकवि विद्यापति जी के नाम पर दरभंगा एयरपोर्ट का नाम रखा गया है।
7वां सेट भी कंप्लीट हो गया हम लोगों का। 8वें सेट पर चलते हैं हम लोग। सेट 8 का पहला सवाल है कि बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 8 का सेट का पहला सवाल का आंसर हो जाएगा सी। 2030 तक विद्यालय शिक्षा में 100% नामांकन होना चाहिए, है ना। पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, स्वच्छता ऐप को लॉन्च किया गया है। बकवास सवाल है। बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है। इसे नाम क्या दिया गया है। इसको नाम दिया गया है BEAMS, ओके, बीम्स। बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत, रूफटॉप सोलर योजना क्या होता है, छत के ऊपर सोलर पैनल, सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने % सब्सिडी देने की घोषणा किया गया है। तो बी 40%। अगर घर पे सोलर पैनल लगाओगे तो राज्य सरकार आपको 100 रुपये का सोलर पैनल देता है, तो 40 रुपये तक का मदद दे सकती है। जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा। 5 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार सरकार ने घोषणा की। फ्लाई ऐश क्या होते हैं, जो मेटल इंडस्ट्री होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, उनमें जो छोटे छोटे बारीक कण निकलते हैं मेटल के या कोयला के या अलग अलग चीज़ों, उसे फ्लाई ऐश कहा जाता है। राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकाय में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की है। इसके तहत इनका चुनाव अब किसके द्वारा किया जाएगा। अब इनका चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाएगा। पहले प्रतिनिधि चुनते थे इनको। अगला है कि बिहार के जिले में सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है। तो मधुबनी जिला का है सुखेत मॉडल। बिहार के जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने का विचार किया जा रहा है। 8 का आंसर है सी, नालंदा जिले में है साइक्लोपियन वॉल। बिहार के निम्न से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है। 9 का आंसर हो जाएगा सी, शेखपुरा में सबसे कम है। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर में बनाया जा रहा है। और पहला कहाँ पर है, तो देहरादून में है। देश का बिहार सरकार ने जल संसाधन विभाग के द्वारा विभिन्न परियोजना की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, दृष्टि ऐप को लॉन्च किया है। बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, शकीबुल गनी है ये खिलाड़ी, चमत्कारी है बिल्कुल। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है। 13 का आंसर हो जाएगा सी, राजगीर में। बिहार के जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसका आंसर है ए, पूर्वी चंपारण में। 17 फरवरी 2022 को बिहार विधान मंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है। तो ये किया था ओम बिरला जी ने। ओम बिरला जी को तो जानते ही होंगे आप लोग, लोकसभा का अध्यक्ष हैं, कोटा से सांसद हैं। बिहार के जिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया। तो मुंगेर जिला में उद्घाटन किया है। पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट या समाहरणालय बन गया है कौन सा। तो 17 का आंसर है सी, सहरसा का कलेक्ट्रेट है ये। बिहार के जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर स्थापित की। 251 फीट है, कहीं कहीं फीट रहता है, कहीं कहीं मीटर लिख देते हैं। तो ये सीतामढ़ी में बनाया जाएगा। 18 का ये हो जाएगा। बिहार के जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अर्बन मिथिला हाट का निर्माण किया जा रहा है। 19 का आंसर है बी, मधुबनी में। हाल ही में बिहार के जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है। 20 का आंसर है ए, सुपौल में। फरवरी 2022 से बिहार सरकार ने राज्य में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है। 21 का आंसर हो जाएगा बी, सिडबी जो है उसके साथ समझौता किया है। बिहार के जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बनाया जा रहा है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा ए। बिहार के जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। ये है आपका सीतामढ़ी में पुनौरा धाम। बिहार के जिले में पहली बार प्लास्टिक कचरे सड़क बनाई जाएगी। 24 का आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर में बनाई जाएगी। निम्न से कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा। अब तो सारे ही न्यायालय के वीडियो आते हैं। पटना उच्च न्यायालय की बात हो रही है यहाँ पर। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से, परसेंटेज बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम कौन सा है। 26 का आंसर हो जाएगा कैमूर, जमुई, नवादा और मुंगेर सही क्रम है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2020 से 25 तक के लिए चलाया जाएगा, ये भी ध्यान में रखना। अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट का प्रावधान कितना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना। 27 का आंसर हो जाएगा ए, 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 28 का हो जाएगा बी, भगान बिहार बिगहा बिहार शरीफ में स्थापित किया जाएगा। बिहार के नए मुख्य सचिव को कौन बने हैं? तो अमीर सुबहानी जी बने हैं, यूपीएससी टॉपर रहे हैं। वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है? तो कैमूर जिले में बनाया जा रहा है। आसान सा सवाल है, इस तरह का सवाल पूछ भी सकता है, डी होगा। राज्य सरकार ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए रजत पुरस्कार से प्रदान किया है? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना नाम है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना नाम है। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? 32 का आंसर है ए, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में बनाया जाएगा। बनारस की तर्ज पर बिहार के जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाएगा, तो ये पटना में स्थापित किया जाएगा। कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को। हाल ही उपन्यास मैला आंचल किनका है? फणीश्वर नाथ रेणु। जापानी भाषा में दोरोनो सुसो यानी कि मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया जाएगा। इसके लेखक कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी किस जिले के थे, ये आपको मुझे बताना है। सर्च कीजिए, बताइए, इतना महान साहित्यकार है। हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन ई सदन बन गया है? 36 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार का है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। ये नदी है आपका पूर्वी चंपारण में, उसको फिर से जीवित कर रहे हैं उसके गाद को हटाकर। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। निम्न से कौन सा कथन सत्य है कि बिहार के अर्थशास्त्री एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर शैवला गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया है? अगला क्या स्टेटमेंट है इसमें कि चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दोनों कथन सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है? ये है आपका 2341 वर्ग किलोमीटर। बिहार पंचायत चुनाव 2021 कुल कितने चरण में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ था 11 चरणों में कुल संपन्न हुआ है। 42 का बी हो जाएगा। 43 पर चलते हैं कि बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है? 43 का आंसर है बी, मार्च 2025 तक। मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य में नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन, दहेज प्रथा उन्मूलन, कौन कौन सा? नशा मुक्ति, ई ऑप्शन देकर सबका नाम पूछ सकता है। बाल विवाह उन्मूलन, दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संबंध में सभी कथन सत्य हैं। यह यात्रा 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच की गई है, बिल्कुल सही। इस यात्रा की शुरुआत मोतिहारी से की गई, बिल्कुल सही। इस यात्रा का समापन पटना में हुआ, बिल्कुल सही। याद रखना सबको, 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 45 का आंसर हो जाएगा डी, वाल्मीकि नगर में किया गया था। राज्य में चलाया जा रहा सास कार्यक्रम किससे संबंधित है? 46 का आंसर हो जाएगा सी, निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान से संबंधित है सांस कार्यक्रम। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर दर्जा दिया गया है? 47 का आंसर हो जाएगा बी, सुपौल को दर्जा दिया गया है। निम्न से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है अपने बिहार के सरकारी रसोई की कैंटीन में। कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ पर बनाया जा रहा है? जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब है ये IGIMS पटना में, इंदिरा गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट करके है पटना, उसी में। किस राज्य सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव के तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो ये है राज्य तेलंगाना। 8वां सेट कंप्लीट हो गया, मात्र 2 सेट बचे हुए हैं, अब उसको कंप्लीट कर लेंगे और आप लोगों का उद्धार हो जाएगा। सेट 9 को शुरू करते हुए हम लोग 9वें सेट पर आ गए। 9वें सेट का पहला क्वेश्चन है कि अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया, उनका संबंध किस राज्य से है? पहले का आंसर हो जाएगा ए, बिहार राज्य से संबंधित अनामिका शर्मा। बिहार के जिले में स्थित नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी ने 660 मेगावाट वाली बिजली उत्पादन की दूसरी इकाई को शुरू किया है, तो ये है आपका औरंगाबाद जिले में।
इसको लाइक ज़रूर करना, वीडियो को पसंद आ रहा हो तो। काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, शेयर कर देना वीडियो को जहाँ भी हो सके। कबाड़ी वाला भी बाहर आ गया। अगला सवाल है कि बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका फतुहा में। वीडियो को 2 बार देखना, 2 से 3 बार अगर आप देखते हो तो रिवीजन आपका हो जाता है। ध्यान रख के ना, मैं बार बार सचेत कर रहा हूँ। कभी मेरा काम ये नहीं होता है कि झूठ मूठ का आप लोगों का हवा में रखूँ। पैर ज़मीन पर रखने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। पढ़ के जाना, रिवीजन करके जाना, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग के कारण फिर पछताना पड़ेगा। ई ऑप्शन के साथ नेगेटिव घातक साबित होगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। तीसरे का आंसर मैंने बता दिया। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? फतुहा में। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रिपोर्ट 2020-21 में 52 अंकों के साथ बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार के द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? 5 का आंसर है सी। बिहार 10 लाख तक का युवाओं को ऋण दिया जाएगा। उद्यमी योजना यानी कि इंटरप्रेन्योर, कोई स्टार्टअप शुरू करोगे, कोई फैक्ट्री कंपनी लगाओगे तो 10 लाख तक का ऋण देगा। निम्न से किन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु पटना में गरिमा गृह की स्थापना किया गया है? तो ये ट्रांसजेंडरों के लिए है। बिहार किस विभाग के द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत किया गया है? राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा। हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? रोहित कुमार को सम्मानित किया गया। कोई रोहित कुमार देख रहा होगा। शहरी केंद्रों को पुनर्वासित करने के लिए बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना हो गया है? 9 कैंसिल हो जाएगा, डी 15.3। ये मैंने इसलिए बोला है यहाँ पर बार से थोड़ा सा, क्योंकि बिहार विभूति सम्मान वगैरह से सवाल खूब पूछे गए हैं, इसलिए नाम ध्यान में ज़रूर रखना रोहित कुमार का। 9 का आंसर क्या बताया मैंने? 15.3% है शहरीकरण, पूछ चुका है ये, और ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से है, ये भी ध्यान में रखना। अगर 2011 का डेटा पूछे, जनगणना 2011, तो 11% के आसपास ही शहरीकरण है, वो अलग है, ठीक ना, कन्फ्यूज़ नहीं होना हमें। हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों को मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार के द्वारा किस योजना की शुरुआत किया गया है? तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका अररिया जिले में। बिहार सरकार द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीटें 33% आरक्षण करने की घोषणा किया गया है? 12 का आंसर है जी। इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होगा। देश में जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य होगा, तो ये है बिहार राज्य। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो ये है आपका 7.84%। बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय कुलाधिपति कौन होंगे? तो ये होंगे मुख्यमंत्री। 6.2 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम बिहार के जिले में बनेगा? 16 का आंसर है डी, बिहार के पटना जिले में। बिहार में ई निश्चय पोर्टल किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है पंचायती राज विभाग के द्वारा। बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार गंगा नदी किनारे कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? ये किया जाएगा आपको 13 जिलों में, बी आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। अगले सवाल पर चलते हैं 19 पर कि हाल ही में बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा में। जनवरी 2023 से बिहार सरकार ने किस जगह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण करने की घोषणा की है? 20 का आंसर है सी, फतुहा में बनाएगी इसको। बिहार में स्थित किस झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? 21 का आंसर हो जाएगा डी, गोगाबिल झील कटिहार को घोषित किया गया है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? 22 का आंसर है ए, गया और नालंदा को शामिल किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, 2030 तक 100% साक्षर हो जाएंगे। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका अररिया जिला में, सी आंसर। बिहार किस जिले में स्थित कांवड़ झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका सी, बेगूसराय में है कांवड़ झील। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार वनावरण का क्षेत्र कितना है? इसका आंसर है सी, 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। हाल ही बिहार के किस जिले के लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाले बिहार की पहली महिला बनी है? तो सी, सहरसा की हैं ये। लेट्स इंस्पायर बिहार.org यह किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, उद्यमिता के विकास के लिए लॉन्च किया गया इसको। आर.के. सिंह ने हाल ही में किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? मोबाइल हेल्थ क्लिनिक क्या होता है? घूमता हुआ क्लिनिक होगा ये, तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार में स्थापित किया गया है, उद्घाटन किया है। दिसंबर 2022 से बिहार सरस मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया पटना में।
बिहार में जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना किस जिले में किया गया है? ये किया गया है आपका पटना में, जनजातीय शोध संस्थान है ये। हाल ही भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में निम्न से किसने स्वर्ण पदक जीता है? 32 का आंसर हो जाएगा डी, सुविधा कुशवाहा ने स्वर्ण पदक जीता है टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भागलपुर में। ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार डिजिटल डिवाइड में सबसे कम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? ये है अपना बिहार, 33 का डी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी तबके के भूमिहीन लोगों को 5 डेसिमल जमीन देने की घोषणा की है? 34 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार में गरीब लोगों को 5 डेसिमल जमीन दिया जाएगा। किस राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण और समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त और सुदृढ़ संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो 35 का आंसर हो जाएगा, बिहार सरकार ने निर्णय लिया। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। निम्न से किस जिले में हाल ही में नाबार्ड हाट मेला का आयोजन किया गया है? तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, पटना में इसका आयोजन किया गया। 17वें जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में बिहार ने किसे हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? 37 का आंसर है डी, चंडीगढ़ को बिहार ने हराया है। दिसंबर 2022 की घोषणा के अनुसार किस राज्य के सभी जिलों में अवस्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC पर प्रत्येक माह के 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, ये बिहार के हेल्थ सेंटरों पर इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है कि बेंगलुरु में स्थित 2022 में आयोजित 60वें नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ी सानवी चौहान ने कौन सा पदक जीता है? 39 का आंसर हो जाए ए, स्वर्ण पदक जीता है। सानवी चौहान किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है नेशनल रोलर स्केटिंग खेल से संबंधित रोलर स्केटिंग। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण कब से शुरू होकर 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा? 40 का आंसर हो जाएगा डी, 1 अप्रैल 2023 से दूसरा चरण शुरू होगा, 7 जनवरी से पहला चरण शुरू हो गया है। भारत की अध्यक्षता में भारत में G20 की 200 अलग अलग बैठकें आयोजित होनी है। इस दिशा में बिहार में कहां पर 6 मार्च और 7 मार्च को बैठक आयोजित की जाएगी? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, गया और राजगीर में बैठक आयोजित होगी। किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा किया गया है? ये किया गया है बिहार में। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं के निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार के श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने कांस्य पदक जीता, ये आंसर हो जाएगा 43 का। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से संबंधित सम्मानित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, अजीत आज़ाद को पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी मैथिली भाषा के लिए 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, अगला है कि बद्री नारायण की पुस्तक तुमरी के शब्द हिंदी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 44 का आंसर हो जाएगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। निम्न से बिहार के किस खिलाड़ी का अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा 45 का, यहाँ पर दिया हुआ है डी, अरमान आलम का चयन किया गया है। कला उत्सव 2022 का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 46 का आंसर है ए, पटना में इसका आयोजन किया गया है। तिरुवनंतपुरम केरल में चल रहे 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बधिर पुरुष वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? 47 का आंसर है ए, अभिषेक कुमार ने स्वर्ण पदक को जीता है। नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में GST संग्रह की वृद्धि में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान रहा? 48 का आंसर हो जाएगा डी, प्रथम स्थान रहा बिहार का। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से ऊर्जा की बचत व संरक्षण पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? तो ये हासिल किया है भावना सिंह ने। गुवाहाटी में आयोजित से तीसरे नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहले तो यही बता देता हूँ कि तीनों ही कथन सत्य हैं। अब पढ़ देता हूँ मैं। तान्या मिश्रा को ट्राई एथलॉन में रजत पदक जीता है। इसी खेल में आशुतोष ने भी रजत पदक जीता। जैवलिन थ्रो में भाला फेंक में 18 वर्ष आयु वर्ग निशी कुमारी ने रजत पदक जीता है। जैवलिन थ्रो में 14 वर्ष की आयु वर्ग में प्रदीप ने कांस्य पदक जीता है। तो 9वां सेट का 50 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही थे। अब हम लोग 10वें सेट आखिरी सेट की तरफ बढ़ रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। 500 सवाल पढ़ के कराना आसान नहीं होता है। ओके, 10वें सेट का पहले सवाल पढ़ते हैं हम लोग। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? पहला का आंसर हो जाएगा 6, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर, इनको मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। ओके,
बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे? दूसरा का आंसर है बी, पटना, नालंदा और दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल बजट का व्यय अनुमान कितना है? कुल व्यय बजट अनुमान कितना है? बहुत ही अच्छे सवाल हैं इसमें। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2,37,691.19 करोड़ रुपए का अनुमान है। अंतिम आंकड़ा तक याद रखना क्योंकि पूछ सकता है, और ई ऑप्शन निगेटिव मार्किंग दोनों है इस बार। बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना था? अपना जीएसडीपी पूछ रहा है बंधुओं। 618.63 हजार करोड़ रुपए था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 20-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 11-12 के स्थिर मूल्य पर कितना था? 5 का आंसर है डी, 379.55 हजार करोड़ रुपए था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 20-21 में राज्य में खाद्यान्न कुल उत्पादन अनुमानित था कितना? छठे का आंसर है ए, 17.95 लाख टन। वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से होगी? 7 का आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से होगी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर था? ये था अपना पटना जिला शीर्ष पर। 80 भर सबसे नीचे था। बिहार बजट 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 9 का आंसर है डी, 80.76% अनुमानी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, 1,91,956.67 करोड़ रुपये अनुमानित है कुल राजस्व व्यय। राजस्व व्यय अलग अलग होता है सारे के सारे, और सब आपको याद होने चाहिए लगभग में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार किस जिले में वर्ष 19-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? 11 का आंसर है सी, शिवहर में सबसे कम था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, 34,314 रुपये था। वित्तीय वर्ष 2022-23 बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है कितना? 13 का आंसर हो जाएगा बी, 45,434.52 करोड़ रुपये अनुमानित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार राज्य में 20-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, 50,555 रुपये है। वर्ष 20-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, बेगूसराय जिला शीर्ष पर रहा है। वर्ष 20-21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निम्न से बिहार के किस जिले में हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सारे। रोहतास जिले में हुआ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में फसल संघनता सर्वाधिक किस जिले में है? ये है सबसे ज़्यादा शिवहर जिले में। बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादकता कितनी है? 18 का आंसर है बी, 2,447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादकता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 16-17 से 20-21 तक की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितना रहा है? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, 2.3% रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 20-21 में राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही है? 20 का आंसर हो जाएगा सी, 350 किलोवाट बराबर रही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 20-21 के अनुसार वर्ष 20-21 में राज्य में बिजली की उपलब्धता क्षमता कितनी थी? तो ये तो खपत था, उपलब्धता क्षमता कितनी थी? 21 का आंसर हो जाएगा सी, 6,422 मेगावाट। वित्तीय वर्ष 22-23 के कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट से कितना करोड़ रुपये अधिक है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 19,338.49 करोड़ रुपये अधिक है। ए आंसर हो जाएगा। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नए रोपवे परियोजना का स्वीकृति दिया गया है? रोपवे परियोजना बनाया जा रहा है। 23 का आंसर हो जाएगा सी, 6 रोपवे नई परियोजना बनाई जाएंगे पूरे राज्य में। बिहार बजट 22-23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा हो गया? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 151 इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा हो गया है। वित्तीय वर्ष 22-23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा कितना करोड़ रुपये अनुमानित है? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 25,885.10 करोड़, मतलब 10 करोड़ रुपये घाटा अनुमानित है। फिजिकल डिफिसिट राजकोषीय घाटा जो कहते हैं, राजकोषीय व्यय में से राजकोषीय आय घटाओ तो उससे होता है राजकोषीय घाटा। सी आंसर हो जाएगा। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा सी 3.47%। सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बहुत ज़रूरी हैं ये सब सवाल। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट हो गया है? ये हो गया है आपका 15%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो 28 का आंसर हो जाएगा सी 7 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी 16.5% अनुमानित किया गया है। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है? ये आवंटित किया गया आपका 39,191.87 करोड़ रुपया शिक्षा के लिए। बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कितना रुपया आवंटित किया गया है? ये किया गया है आपका 16,134.39 करोड़ रुपये। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तावित बजट 2022-23 सर्वाधिक खर्च निम्न से किस मद पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 33 का आंसर है बी 19.24% अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022 से बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? 34 का आंसर है बी 9.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 को कुल कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है? तो ये कुल 13 अध्यायों में बांटा गया था आर्थिक सर्वेक्षण को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 20-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था? सर्विस सेक्टर का हिस्सा पूछा जा रहा है आपसे। 36 का आंसर है बी 61.2% है सर्विस सेक्टर का हिस्सा। वित्तीय वर्ष 20-21 में राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है? प्राइमरी सेक्टर का। तो 37 का आंसर है सी 19.2%। और 19.5 किसका है? ये है सेकेंडरी सेक्टर का। अगला वही पूछा है कि द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा बजट में? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 19.5%। विनिर्माण सेक्टर का। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत किया गया है? 39 का आंसर है डी बिहान ऐप नाम है इसका। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार के एकमात्र जिला जहां बिजली खपत पिछले वर्ष से कम हो गया है, तो ये है आपका पटना जिला। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार निम्न से कौन सा कथन सत्य है? 41 का आंसर है डी सारे सत्य हैं। एकमात्र जिला जिसका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा वो है पूर्णिया। बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात रहा मुंगेर का। 20-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात रहा 41.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता कितना है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 69.1 वर्ष है जीवन संभाव्यता भी बिहार में वर्तमान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे सवाल आंकड़े वाले सवाल जो हैं इनको एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले इस सेट को जरूर देख लेना। सेट नंबर 10 याद रखना, सबसे अंतिम सेट है ये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार में औसत वर्षा कितनी हुई थी? तो ये हुआ था 1385 मिलीमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक और न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पूछ रहा है, तो ए आंसर किशनगंज में सबसे ज़्यादा और अरवल में सबसे कम हुआ। वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 21-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका आंसर है सी 8.88% की वृद्धि हुई है। 3 बार 8 है, ये ध्यान रखना। बजट व्यय में वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है कितना? तो ये है आपका 1,96,704.51 करोड़ रुपये अनुमानित है राजस्व प्राप्तियां बिहार सरकार की। इसका आंसर ए हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है कितना? तो 41,187.43 करोड़ रुपये पूंजीगत प्राप्ति अनुमानित है। बिहार बजट 22-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना मृतकों के आश्रितों को कितना रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है? तो ये है आपका 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 49 का आंसर हो जाएगा डी सभी सत्य हैं। सड़कों की कुल लंबाई में देश में बिहार का स्थान 8वां है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। एनएच की सबसे कम लंबाई शिवहर जिला में है। और आज के आखिरी सवाल पर आ गए। 500 सवाल कंप्लीट हो गया। आप सभी को ऑल द बेस्ट। ओके, वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 2036 तक कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? 50 का आंसर है सी 61.4% आबादी जो है वो कार्यशील आबादी हो जाएगी। कंप्लीट हो गया 10वां सेट भी आपका। 500 MCQ कंप्लीट हो गए 2 वीडियो में। पिछला वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।